बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल यम्स किचन। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन। चूँकि अभी हमारे रमज़ान स्पेशल चल रहा है, तो आज हमने सोचा कि टमाटर जो हैं उनको कैसे प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने मेथड की तरफ। आज का जो हमारा प्रोसीजर होगा, इसमें हमने टमाटो प्यूरी बनानी है, टमाटर का पेस्ट बनेगा इंशाल्लाह। 2-2.5 किलो हमने टमाटर लिए हैं यहाँ पे। तो रमज़ान में बहुत इजी हो जाएगा अगर हम इसकी पेस्ट बना के फ्रीज़ कर देंगे। एटलीस्ट जो हम फ्रीज़र में रख सकते हैं, तकरीबन 1 साल के लिए इसको हम प्रिज़र्व कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। यहाँ पर हमने रफली टमाटर जो हैं वो काट लिए। तो अभी हम इसके प्रोसेस की तरफ चलेंगे। इसको हमने ब्लेंड करना है और फिर कैसे इसकी प्रिजर्वेशन होगी। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाह। टमाटर जो है वो अच्छे से हमारे ब्लेंड हो चुके हैं। इसी तरह बाकी सारे जो हैं वो हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। टमाटर हमने अच्छे से ब्लेंड कर लिए। अभी हमारा थोड़ा सा प्रोसेस होगा यहाँ पे कुकिंग का। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पे हमने एक बर्तन ले लिया और इसको इसमें शिफ्ट कर देंगे अपनी पेस्ट को। जस्ट इसको हमने मीडियम फ्लेम पे बनाना है। तकरीबन हमें 10 to 15 मिनट्स इसकी कुकिंग करनी होगी। यहाँ पे हमारा जो टमाटर का पेस्ट है बहुत अच्छे से उबल चुका है। तो हमें हमारे पास जो नेचुरली हमारे पास प्रिजर्वेटिव्स हैं, उसमें हमारे पास आता है नमक। हम इसमें ऐड कर देंगे 1 टीस्पून है। दूसरी चीज़ जो इसमें ऐड होने जाएगी, जो इसको महफूज रखेगी इंशाल्लाह, हम इसको फ्रीज़र में रखने जा रहे हैं और तकरीबन 1 ईयर तक ये ख़राब नहीं होगा। आप इसको यूज़ कर सकते हो क्योंकि आजकल टमाटर भी काफ़ी सस्ते हैं। और दूसरा ये है कि रमज़ान में हमारे लिए बहुत आसानी हो जाएगी इसको यूज़ में लाने के लिए। तो 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पे लिया है टाटरी। टाटरी का भी आपने ख्याल रखना है कि इसकी क्वांटिटी जो है वो ज़्यादा ना होने पाए। 1/4 टीस्पून इनफ है इसके लिए। मज़ीद हम इसको 5 मिनट के लिए पकाएंगे। यहाँ पर हमारी टोमेटो प्यूरी जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो जस्ट हम अभी इसका फ्लेम जो है वो ऑफ़ कर देंगे और इसके ठंडा होने का इंतज़ार करेंगे। जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसको हम शिफ्ट करेंगे फ्रीज़र में। अक्सर हमें ज़रूरत होती है, ये तो हमने टमाटर लिए थे, इसका छिलके के साथ ही हमने इसको ब्लेंड कर लिया था। लेकिन बाज़ औक़ात हमारे कुछ ऐसे खाने होते हैं कि जिसमें हमें छिलका नहीं चाहिए होता टमाटर का। तो हम नेक्स्ट स्टेप में आपसे शेयर करते चलेंगे कि बहुत ही ईज़िली हम जो है टमाटर का छिलका कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो फ्लेम को करते हैं ऑफ़ और चलते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। टमाटो की हमारा जो पेस्ट है, टमाटो प्यूरी हमारी बिल्कुल ठंडी हो चुकी है। तो अभी हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, इसको हम जमाने के लिए फ्रीज़र में रखेंगे। जिसके लिए हमने, जैसे आइस क्यूब के लिए हमारे पास मोल्ड होते हैं, तो इसमें हम इसकी फिलिंग कर देंगे। बिस्मिल्लाह।
इसी तरह से हम बाकी भी अपने जो हमारे पास पेस्ट बचा हुआ है वो सारा हम फ्रीज़र में रख देंगे और इंशाल्लाह हम तकरीबन 8 से 10 घंटे के बाद इसको निकाल के आपको दिखाएंगे कि हमने इसको इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो अभी हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं कि जो टमाटर का छिलका है उसको इजीली कैसे रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पर हमने तकरीबन जो लिए हैं 4 से 5 हमारे पास टमाटर हैं, ये हमने फ्रीज़र में रख दिए थे 2-3 घंटे के लिए। तो अगर आपको इसका छिलका रिमूव करना हो तो जस्ट हम इसमें गर्म पानी डालेंगे और उसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट के लिए इसको रखेंगे गर्म पानी में। तो फिर आप देखिएगा कि इसका छिलका कितनी इजीली रिमूव होता है और आप बाद में इसको ब्लेंड कर सकते हो, इसकी प्यूरी बना सकते हो जो कि छिलके के बगैर होगी इंशाल्लाह। गर्म पानी इसमें डाल रहे हैं, बिस्मिल्लाह। यहाँ पे जस्ट 1 मिनट हो चुका है तो हम देखते हैं कि इसका जो छिलका है वो कितना इजीली निकल रहा है। जैसे कि आप अभी देख सकते हैं कि कितना इजीली इसका छिलका जो है वो उतर रहा है। तो अगर आपको छिलका नहीं चाहिए तो इस तरह इसकी स्किन जो है रिमूव करके आप थोड़ी देर आप जब इसको रखोगे तो ये डीफ्रॉस्ट हो जाएंगे और अच्छे से इसको आप ब्लेंड कर सकते हो और इजीली इसकी आप टमाटो प्यूरी बना सकते हो। तो आपको कैसा लगा हमारा टिप? उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आएगा। तो इंशाल्लाह हम अपने नेक्स्ट स्टेप के साथ आपको मिलते हैं। यहाँ पर हमने जो टमाटर हैं अपने उनको फ्रीज़ कर लिया था जैसे कि इसके क्यूब्स बनाने के लिए। तो अभी हम इसको निकाल लेते हैं, बिस्मिल्लाह। तकरीबन ये हमारे पास 2.5 किलो टमाटर थे जो कि हमने फ्रीज़ कर दिए थे क्यूब्स की फॉर्म में। तो अभी हम इसको जिप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। ये आप देख सकते हैं कि हमारे जो टोमेटो प्यूरी है बिल्कुल आइस क्यूब जो हैं इसके बिल्कुल रेडी हैं। और जब भी इस्तेमाल करना हो तो हम इसको निकाल के जस्ट 10 मिनट्स के लिए रख दें और फिर जितनी क्वांटिटी हमें ज़रूरत है वो हम सालन के लिए निकाल सकते हैं और बहुत इजी हो जाता है हमारा काम और काफ़ी आसानी हो जाती है। तो इंशाल्लाह बहुत काम आने वाली ये चीज़ें हमारे लिए रमज़ान में भी और आम जो हमारी रूटीन है उसमें भी। तो अगर आपको ये मेथड पसंद आया हो टमाटो प्यूरी को प्रिजर्व करने का
तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।